अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत सब ठीक है? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। साइंस का पेपर है, फर्स्ट टर्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, एमसीक्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन एमसीक्यू ये है स्टूडेंट, द सीक्वेंस of entering the air in the human respiratory system is given below. Which part of the respiratory system will complete the air passage? तो कौन सा कंप्लीट एयर पैसेज देगा? तो इसमें से जो है वो ट्रैकिया, ये वाला जो ऑप्शन जो है वो ट्रैकिया है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड वन एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट एक्स इन द गिवन पिक्चर। ये आपके पास पिक्चर दी गई है, तो इसमें से जो एक्स पार्ट है इसका नाम क्या है? वो है राइट वेंट्रिकल्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन की तरफ। कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इन द हार्ट इज़ द फंक्शन ऑफ। किस चीज़ का फंक्शन है? तो इसको हम देख लेते हैं, ये वाल्व्स का फंक्शन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द लीफ हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। पत्ते का कौन सा हिस्सा गैसों के तबादले में मदद करता है? तो वह है स्टोमेटा। स्टोमेटा गैशियस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 5 देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लीफ टेक प्लेस थ्रू द। पत्ते से ट्रांसपीरेशन किस चीज़ के ज़रिए होता है? अब जाहिर सी बात है स्टोमेटा के ज़रिए होगा, तो ऑप्शन जो है वो इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली या नेगेटिवली पार्टिकल होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये कीप इट माइंड, अपने जहन में रखें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। चलते हैं 7 एमसीक्यूज़ की तरफ। द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को मास नंबर कहते हैं। ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ विच एलिमेंट इज शोन इन द इमेज। मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किस एलिमेंट का दिखाया गया है जिसमें 8 प्रोटॉन है और 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ये किस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया? वो है ऑक्सीजन का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं 9 एमसीक्यूज़ की तरफ। आइडेंटिफाई द डिजीज़ काज्ड बाय द फंजाई। आपने एक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो फंजाई की वजह से होती है, ठीक है। वो है रिंग वार्म, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान में रखें। तो रिंग वार्म एक ऐसी डिजीज़ है जो फंजाई की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच टाइप ऑफ द इम्यूनिटी डज अ पर्सन हैव एट बर्थ। कि इम्यूनिटी कौन सी किस्म किसी शख्स में पैदाइश के वक्त मौजूद होती है? तो वह है इनेट टाइप की इम्यूनिटी किसी भी शख्स में पैदाइश के वक्त होती है। आगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो वो 35 मार्क्स का होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं अमूमनली। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, और इनके फिर फर्दर जो है वो 3 पार्ट हुआ करते हैं। देखें जी, फर्स्ट वन वाला पार्ट ये है कि विच पार्ट ऑफ द स्टेम हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। कि तने का कौन सा हिस्सा पानी के ज़िया को कम करने में मदद देता है, ठीक है। तो ये आपको बेहतर पता होगा, स्टोमेटा होता है। अगर ऑप्शन बी जो है वो ये है, बी जो है वो 11 पार्ट का ये है, हाउ डू प्लांट ट्रांसकुलेट फूड फ्राम द लीव टू द डिफरेंट पार्ट। किस तरह से जो है वो पौधे खुराक को पत्तों से दूसरे हिस्सों तक पहुँचाते हैं। तो ये भी आपके चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। आगे यूज नंबर 3 की बात करते हैं। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द प्लांट थ्रू द रूट्स। के जड़ों के ज़रिए पत्तों में पानी जज़ब करने के अमल की वजाहत करें, किस तरह से होती है। तो ये अपनी बुक से कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपको ना आए तो मेरे पास इसका निशाया मौजूद है जो कि सॉल्व है, आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय द मास नंबर से क्या मुराद है? राइट इट सैम्पल एंड फार्मूला। इसका सैम्पल लिखें और फार्मूला बताएं। मास नंबर क्या है? इसके 2 नंबर हैं, और जब आप इसका सैम्पल लिखेंगे उसका भी 1 नंबर है, और जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो वो उसका भी 1 नंबर है। टोटल मिला के 4 मार्क्स का है। बी यूज इसका क्या है? राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपने तीनों की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। कितनी कितनी? 2 2। तो ये आपको 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जिसके 4 पार्ट हैं। राइट द नेम ऑफ द 3
वायरसेस दैट काजेज द डिजीज़ इन ह्यूमन। कोई से 3 वायरसेस के नाम लिखें जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। इसके 3 मार्क्स हैं। यूज नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द एक्टिव एंड पासिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है। इनमें सिर्फ आपने 2 डिफरेंस ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। टू द पॉइंट आंसर दिया करें स्टूडेंट। यूज नंबर सी है एक्सप्लेन द पासिव इम्यूनिटी विद एग्जांपल। पासिव इम्यूनिटी की डिफाइन कर दें और उसकी एग्जांपल दें, इसके आपको जो है वो 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे लास्ट पे जो जूस है क्वेश्चन नंबर 13 का है वो ये है कि राइट द रोल ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड लाइसोजाइम्स एज द केमिकल बैरियर। कि केमिकल बैरियर के तौर पर गैस्ट्रिक जूस और लाइसोजाइम का क्या किरदार है, ये आप लिखेंगे तो इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।